जी, क्या नाम है आपका? आसिफ महमूद नाम है, एक्स पुलिस मुलाज़म हूँ और मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती हुई है। 19 जुलाई को रात को मैं अपने घर कमरे में लेटा हुआ था, मेरा बेटा और बहू घर में थे। तो 50-60 बंदे जो हैं वो घर में दाखिल हो जाते हैं मुलाज़म, कुछ यूनिफॉर्म में थे, कुछ कपड़ों में थे। और ये थाना पीरबदाई के? थाना पीरबदाई के। और थाना पीरबदाई गली नंबर 5 मल्ला मुसलमाबाद पीरबदाई में मेरी रिहाइश है। अच्छा, 19 जुलाई को पुलिस ने आपके घर में रेड किया? जी, रेड किया। 50-60 बंदे थे, उन्होंने दरवाज़े को धक्का दे के खोला और घर की तलाशी शुरू कर दी। मैं भी घर में था, मेरा बेटा भी था, चौधरी आदिल महमूद, और मेरी बहू। आपके बेटे की? मेरे बेटे की 19 साल उम्र है। तो तलाशी वगैरह करने के बाद मेरे बेटे के कमरे से कोई 1,41,000, कोई उसके बहू के दराज में से कोई 62-63 रुपये, और जो उसके पास बेटे के पास मोबाइल था वो, और को पर्स। तलाशी मुकम्मल होने के बाद उसे लेके जब चलने लगे तो मैंने कहा यार तलाशी कर लिया आपने, जब आपको यहाँ कुछ मिला नहीं या कोई बात है तो मुझे बताएं, आप क्यों आए हैं, क्यों आपने तलाशी की है, रेड क्यों किया है। उन्होंने कहा ज़रूरी मालूमात करनी है, हम इसको लेके जाएंगे। तो जाते हुए मुझे कहते हैं कि भाई आप इस तरह करें भी 5-10 आदमी जो है ना ये थाने लेके आ जाएं, जो इसकी तसल्ली दे दें भी यार जी ऐसा कोई मामला इसका नहीं है, तो हम छोड़ देंगे। मैं 20-25 बंदे लेके गया वहाँ, उनके साथ तो कोई बात नहीं की, मेरे साथ बातचीत की। भाई बातचीत हुई उनके साथ, मेरी बारगेनिंग करते रहे। बाद में मेरे साथ उन बंदों को उन्होंने वापस कर दिया, 6 लाख दे दें आपके ऊपर, बेटे के ऊपर हम कच्ची 9C दे देंगे, उसके बाद 4 लाख दे दें। तो मुख्तसरन ये कि हमारी मेरे साथ उनकी डीलिंग करते रहे। जब डील फाइनल ना हो सकी तो उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर पर्चा दे के बेगुनाह जेल भिजवा दिया। कौन सी दफ़ा लगाई उन्होंने? 9C और 1455 ग्राम नशियात उसके ऊपर डाल दी। हाँ, थाना पीरबदाई में पर्चा हुआ। ठीक, मेरे बेटे को उन्होंने जेल दूसरे दिन भिजवा दिया। दूसरे दिन मैं कचहरी से होकर जब वापस आया हूँ तो रात को तकरीबन 10-10:15 बजे कमरे में लेटा हुआ था तो 150-60 मुलाजम जो है मेरे घर में दाखिल हो गए, जिसमें डोल्फन वाले भी थे, एलीट वाले भी थे, और थाने की नफरी भी थी, और 150-60 आदमी था। ठीक है, इन्होंने दरवाज़े को तोड़ा, घर में दाखिल हुए। उस वक्त घर में मैं, मेरी 2 बहुएँ और एक बेटी थी जिसकी उम्र 10-11 साल है। उन्होंने पूरे घर को, बच्चों को यरगमाल बनाया, मुझे साथ दिया और पूरे घर की तलाशी उन्होंने की। तलाशी करने के बाद मेरे कमरे से उन्होंने तकरीबन 21,65,000 रुपये उठाए, कैश 21 लाख 2,90,000 रुपये मेरी बेटी बहू के कमरे से जो उसे उसके बाप ने दिए हैं, क्योंकि फर्नीचर वगैरह लेना था या जिस लिए भी। उसके अलावा 5 घड़ियाँ, इस तरह मुख्तलिफ पैसे मतलब उन्होंने लिए। उसके अलावा 3 लाख के बांड थे, इसके अलावा 6 तोले जेवर था। अच्छा, ये जो कैश आपने बताई, ये इतनी कैश आपके पास कैसे मतलब घर पे मौजूद? देखें जी, मेरे बेटों के ऊपर एक मर्डर केस चल रहा है। वो मैंने, मेरी एक जगह थी, मैंने वो बेची है, उसकी मुझे कुछ पेमेंट हुई है, 26 लाख तकरीबन मुझे पेमेंट हुई थी। इसी बेटे के ऊपर कोई केस? नहीं, ये बेटा भी था और उसमें दूसरे बेटे भी हैं, मेरे 3 बेटे और एक दामाद के ऊपर। अच्छा, एक पर्चा हुआ है। आपका कहाँ पे लगा हुआ है? वो थाने का केस है? वो भी पीरबदाई थाने का है। हाँ जी। अच्छा, उस केस के लिए मेरी ज़मीन बेची। हाँ, ज़मीन बेची है। अच्छा, चले अभी ये बताएं, अब पुलिस आई, ले गए बच्चे को, आपको भी साथ ले? नहीं, पहले दिन बेटे को ले गए, दूसरे दिन मुझे ले गए। सामान सारा उठाया? सारा सामान, हाँ। और आपको भी ले गए थाने? और ये सारा जो सामान है तकरीबन इसकी मालियत तकरीबन 38-40 लाख बनते हैं। ठीक, जाते हुए मुझे साथ ले गए। जब साथ ले गए तो जाते हुए जब मैं जा रहा था तो पीछे मेरी बेटी और बच्चों को, जो बहुएँ थी दोनों मेरी, उनको घर से बाहर निकाल के पुलिस ने गेट को ताला लगाया, चाबी भी अपने साथ ले गया, उनको घर से निकाला और गाली गलौज और बदसलूकी और बदतमीज़ी और गाली गलौज करते रहे। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयशा आसिफ। कितनी उम्र है आपकी? 11 साल। अच्छा, उस रोज़ क्या हुआ था जब पुलिस आई, यहाँ पे रेड हुआ? दूसरे दिन आए हैं, दरवाज़ा तोड़ के आए हैं, अंदर आए हैं, हमें कमरे में बंद कर दिया, मुझे और भाभियों को। सारे घर की तलाशी ली है और जाते टाइम अब्बू को चीज़ें तोड़ी हैं, जाते टाइम अब्बू को इस कमरे से लेके गए हैं। तो जिस टाइम अब्बू थोड़ा सा आगे गए हैं तो हमें गाली गलौज किया, घर से बाहर निकाल के ताला लगा के चाबी अपने साथ ले गए। तो लेडीज़ पुलिस भी साथ थी?
नहीं, लेडीज़ पुलिस नहीं थी। मुझे थाने ले गए, रात को भी मुझे वहीं रखा, दूसरे दिन सारा दिन रखा, औलाद में भी बंद रखा, कुछ दिन कमरे में बिठाई रखा, कुछ देर कमरे में बिठा के रखा। शाम को उन्होंने बारगेन करके मुझे कोई 1,05,000 रुपया वापस किया और ये कहा कि हम आपका ज़रूरी सामान सारा जो है जितना भी है हम वापस कर देंगे, तो आपने ये बात किसी से करनी नहीं। आपको छोड़ दिया? हाँ, मुझे शाम को तकरीबन 5-6 बजे दूसरे दिन मुझे 5-6 बजे छोड़ दिया। तो मैंने फिर मुतअद्दिद बार कोशिश की भी यार अभी मैं उनसे वो सामान अपना ले सकूं। कुछ चीज़ें उन्होंने वापस दी हैं मुझे, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मेरे पास इन सारे जितने भी मैंने बातें की हैं, शायद इनकी तरतीब में कोई कमी बेशी हो, लेकिन जितनी भी मैंने बातें की हैं इन सारी चीज़ों की मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक है, जिससे जो मेरी बात होती रही बतौर सबूत। हाँ, बतौर सबूत मेरे पास। इसके अलावा जो भी रेड हुआ, पैसे उठाए, बातें होती रहीं, जो भी बातें हुई सारी मेरे पास ऑडियो है। अच्छा, आपने इस सारे वाक़े के ख़िलाफ़ पुलिस हुकाम को दरख्वास्त? देखिए जी, मैं 10 दिन इनके कहने पे इंतज़ार करता रहा, SHO से मिलने की कोशिश करता रहा। 31 जुलाई तक मैंने SHO के मिलने की कोशिश की, उसने एक दफ़ा ही मुझसे मिलना गवारा नहीं किया। यकम को मैंने CPO साहब को दरख्वास्त दे दी। CPO साहब के वो सैयद मुजतबा साहब हैं, SP पुठवार, उन्होंने खुली कचहरी की, उन्होंने दरख्वास्त मार्क कर दी SP रावल को। मैंने दरख्वास्त भी की भाई जनाब अली, जिनके अगेंस्ट मैं दरख्वास्त दे रहा हूँ, आप उन्हीं को मार करेंगे तो मुझे कहाँ से इंसाफ मिलेगा। आप इस तरह करें, या तो अपने पास रख लें या किसी और सर्कल में मार कर दें। अच्छा, आपके खिलाफ ये कार्रवाई सारी किसने करवाई? देखें जी, आपने अभी जहाँ तक हाँ, जो जिनके अगेंस्ट मैंने दरख्वास्त दी। देखें जी, वहाँ थाने में एक ही बात हो रही थी और मुझे भी बार बार ये बताया जा रहा था कि आपको किसी सूरत भी रिलीव नहीं मिलेगा, क्योंकि सरदार बाबर साहब ज़ाती तौर पे आपके ख़िलाफ़ ये स्टैंड ले रहे हैं और उन्हीं के कहने पे हमने आपके घर रेड किया है। और उन्हीं के कहाँ सरदार बाबर DSP साहब हैं, DSP सिटी, उनके कहने पे ये रेड हुआ और उन्हीं के कहने पे ये तोड़ ताड़ हुई और ये जो भी हुआ ये उन्हीं के कहने पे हुआ है। तो आपने दरखास्तें दी CPO को, RPO को, वो सारी मार्क होके उन्हीं के पास जा? हाँ, CPO साहब को दी। उसके बाद जब उन्होंने मार्क कर दी SP रावल को, तो उन्होंने फिर DSP सिटी को मार्क कर दी, बाबर साहब को। फिर मैंने बेहतर समझा भी यार RPO साहब को बताता हूँ। फिर मैंने RPO साहब को दरख्वास्त दी, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की या अपने पास रख लें या SP रेंज क्राइम या किसी और ज़िला में मार्क कर दें। उन्होंने भी कहा कर देते हैं। इन्होंने भी वही किया कि दरख्वास्त CPO साहब को मार कर दी, वो दरख्वास्त भी मार्क होकर DSP सिटी के पास आ गई। उसके बाद मैंने देखा भी यार ये तो बात गड़बड़ है। अगले दिन मैंने IG साहब को दरख्वास्त भिजवा दी, IG पंजाब? हाँ, IG साहब पंजाब को। तो वो वहाँ से मुझे कॉल भी आई, उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन एक ही दिन बुलाया, बातचीत ज़्यादा लंबी नहीं हुई। उसके बाद कोई भी मामला आज तक किसी बंदे ने मुझे बुलाया तक नहीं, मतलब आपको इंसाफ नहीं मिला। हाँ, और आपकी सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने एक DSP साहब का नाम लिया, वो क्यों आपके खिलाफ, उन्होंने क्यों ऐसा किया? इस चीज़ के बारे में मैं कोई हतमी राय नहीं दे सकता, लेकिन मुझे जो बातें वहाँ मुलाजमों से देखे ना, सारी ज़िंदगी मैंने इसी डिपार्टमेंट में गुजारी है, तो बात करने से लोग रहते तो नहीं, वो जी हम ना करते ये तो। उस दिन हाँ, ख़ास बात जो ये है, उस दिन गालमन SP रावल साहब छुट्टी पे थे। SP रावल की ड्यूटी भी जो है सरदार बाबर साहब कर रहे थे। तो उनके कहने पे ये क्यों हुआ, मैंने असल में बेटे वाले दिन जो है थोड़ी सी उनसे तलखी की थी कि आप बेगुनाह बंदे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। उनको ये खदशा था कि ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, उन्होंने मेरे साथ ये ज़्यादती की इस वजह से। अच्छा, अभी आपका क्या मुतालबा है? अभी मेरा मुतालबा यही है कि IG साहब से और वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म साहब से या उनसे मेरा यही मुतालबा है कि किसी भी गैर जानबदार अफसर से इंक्वायरी करा के मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए और मेरे साथ जो ज़्यादती हुई है उसका अजाला किया जाए और मेरे बेटा जो बेगुनाह जेल काट रहा है उसे रिहाई दिलवाई जाए। मैं ना लड़ सकता हूँ, ना मैं फाइनेंशियली इतना मजबूत आदमी हूँ, ना ही मेरे पास ऐसा कोई सोर्स है, सिर्फ यही दरख्वास्त ही कर सकता हूँ और वो मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आपके वसातत से।